तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्नावली प्यारे बच्चों आप लोग का दिख रहा होगा यहाँ पे 11.2 में प्यारे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग को 5 तक तो दिख ही रहा होगा इस पेज में, पेज नंबर आपका 195 में, ठीक है। और इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का इधर है यानी कि टोटल प्रश्न 13 है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों 13 का 13 सभी प्रश्नों का सोल्यूशन प्यारे बच्चों इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को पूरा सोल्यूशन मिलेगा। और 100% प्यारे बच्चों गारंटी देते हैं कि आप लोग को जो भी यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन जो भी मिलेगा उन सभी का सोल्यूशन आप लोग को समझ में भी आने वाला है, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों बनाने का तरीका आप लोग का बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये प्रश्नावली ना बहुत ही सिंपल, मतलब सिंपल सा प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप लोग पहली बार देख रहे हो है ना, तो थोड़ा सा लग सकता है कि हार्ड होगा, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, उम्मीद रखिए प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को कहीं पे स्किप ना करिएगा तो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हम आप लोग का एक मतलब कि पहले बता सकते हैं कि इतना तो है कि आप लोग को कहीं पे दिक्कत परेशानी नहीं होगा इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हो तो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का प्रश्नावली ये आप लोग का 11.2 का क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों पहला में बोला जा रहा है कि यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो कुछ बोला जा रहा है कि आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग को भी आ सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, किसके अनुसार, तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण के अनुसार प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या करना है, आवश्यकता अनुसार क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे भी खाली है प्यारे बच्चों, इसको हमको भरना है किसके अनुसार, तो व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो बुक में भी दिखा देते हैं प्यारे बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का इसका सोल्यूशन किया गया है और यहाँ पे लिखा है व्युत्क्रमानुपाती विचरण में प्यारे बच्चों क्या होता है, तो x1 y1 एक साइड होता है और x2 y2 प्यारे बच्चों एक साइड होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x1 और y1 को गुना करने पर जो आता है वही आता है क्या, x2 और y2 को गुना करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आप लोग का यहाँ पे सारणी दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला सारणी को हम लोग को क्या मानना है कि ये एक्स वाला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको बोलेंगे तो ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 x4 x5, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों अगर जब इसको x1 मानेंगे तो इसको y1 मानेंगे, ठीक है। इसको x2 तो इसको y2, इसको x3 तो इसको y3, इसको x4 इसको y4, इसको x5 तो इसको y, मतलब इसको जो x के रूप में मान रहे हैं उसी को इसको y के रूप में मान लेना है, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाला समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग उसको चीज़ को नहीं लिखेंगे तो ही ठीक रहेगा, हम लोग बस समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये x वाला है और ये y वाला है। ऊपर में x1 तो नीचे में x y1 प्यारे बच्चों, ठीक है। ऊपर वाला x1 तो नीचे वाला y1, ऊपर वाला अगर x2 तो इधर y2, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न को अगर हम लोग यहाँ पे तो बनाया ही गया है 1 2, मतलब बना हुआ है, तीसरा से बनाना है ना, तो तीसरा से बनाना है, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे प्यारे बच्चों, y3 ज्ञात करना है, ठीक है। y1 y2 y3 ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि x2 y2 एक साइड कर देंगे, यानी कि आप लोग का प्यारे बच्चों x2 और y2, x2 y2 एक साइड हो गया, तो x2 और y2 यही होगा ना। चलिए यहाँ से ये जब x1 है ये x2 है तो x2 y2 एक साइड कर लेंगे और प्यारे बच्चों क्या कर लेंगे, तो आगे वाला क्या है हो जाएगा हमारा x3 और y3, तो वो दोनों को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोग का मल्टीप्लाई यानी कि फार्मूला ही कहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे भी आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस चीज़ को ज्ञात करना है हमको, तो पीछे वाला आप लोग का 2 होना चाहिए पता, ठीक है। पीछे वाला आप लोग का x1 और क्या उसको मतलब कि उसके एक पीछे वाला जस्ट, ठीक है। हम लोग को x का मान और y का मान पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम बना सकते हैं इसको, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमको ये दोनों पता है कि x1 x2 और क्या प्यारे बच्चों y2 दोनों का मान हम लोग का पता है। तब हम लोग और यहाँ पे ये भी पता हम लोग को कि इस दोनों में से कोई एक को दिया रहेगा, यानी कि या तो x का मान दिया रहेगा यानी x3 या y3, दोनों में से कोई एक को दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक दे दिया है यानी कि x3 दे दिया है, तो हमको y3 याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जिस तरह से फार्मूला उसी तरह से मान बैठा देंगे, x2 का मान यहाँ पे 6, इसका 12 है ना, और इसका प्यारे बच्चों 4 x3 का, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये ज्ञात करना है, तो वो वैसे के वैसे खाली रहेगा, y3 का y3 रह दे देंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई है ना, और ये नीचे है तो नीचे, मतलब उधर है काची गुना में तो इधर आएगा भागा में नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से 3 बार में काट सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 से 3 बार में काट देंगे, 4 तरीके 12, अब 6 3 18 हो जाता है ना। और इधर y3 का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों,
तो 18 आ गया। ठीक है, y3 का मान कितना आ गया तो 18। अब x3 का मान था 4 और y3 का मान आ गया 18। तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों आंसर। एक्चुअली हमें पेन रेड लेना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग रेड पेन ले लिए हैं। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग का x3 का मान अगर 4 दिया हुआ था तो y3 का जो मान आ गया वो कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, इसी के साथ प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हम आ गए, यानी कि प्यारे बच्चों थोड़ा सा जो इस वीडियो बन रहा है प्यारे बच्चों, ये जो आप लोग को मिला है उसका सोल्यूशन में आप लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम आए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी जस्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख रहे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों 1 का जो सोल्यूशन देख रहे हैं इसका जो यहीं तक हम आप लोग को बता पाएंगे, इसमें बताए हैं। ठीक है, इसके बाद जस्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। तो सर आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा सर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो यहीं पजा है। ठीक है, जस्ट आप लोग फोटो में भी देख सकते हो बस, लेकिन उसमें हम बोले नहीं है प्यारे बच्चों, और जो बोले थे वो वाला मतलब दिखा नहीं या कुछ कारण से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो माफी चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग का यहाँ पे सोल्यूशन दिखाए रहे उसको देख के, मतलब ग्रीन कलर से रहेगा उसके अंदर जो भी है वही सब सोल्यूशन है। ठीक है, वो आप लोग लिख लीजिएगा और खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स। तो प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे जी प्रश्नावली 11.2 में प्यारे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर ना 1 का तो सोल्यूशन हो गया, लेकिन प्यारे बच्चों 2 का हमको फिर से बनाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास किसी कारणवश प्रॉब्लम हो गया बस, और जो वीडियो बना उसमें साउंड नहीं गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बस दोबारा मेहनत लग रहा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा तो बस एक ही कर्तव्य होता है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सोल्यूशन फिर से कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा से प्यारे बच्चों लेकर क्वेश्चन नंबर जो भी है, मतलब इधर है लगभग बहुत सारे प्रश्न, उन सभी को बनाए और उसमें मतलब कि हमारा वॉइस नहीं गया है, मतलब आवाज़ नहीं गया तो प्यारे बच्चों किसी कारण बस, तो फिर से लग रहा है मेहनत, बट कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे देखिए अच्छे से और प्यारे बच्चों जरूर समझिए। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए और अच्छे तरीके से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो आप लोगों के प्यारे बच्चों जरूर से समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं। हालांकि ये कुछ तो है ही नहीं, बस आप लोग को बताए ही, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। बोल जा रहा है दूसरा प्रश्न में निम्नलिखित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये विचरण सारणी हम लोग का दिया गया है और इसमें खाली जगह उसको हम लोग को क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आप लोग का चाल यहाँ पे दिया हुआ है कच्ची में किलोमीटर में, और यहाँ आप लोग का समय दिया कच्ची लगा समय वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आप लोग जैसे कि भरना है, यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, तो कैसे भरेगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग चाल को क्या करना है, x मान लेना है और समय को आप लोग को y मान लेना है। इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक है, कि चाल x और समय y। ठीक है, तो यहाँ पे चाल ऊपर वाला में इसको हम लोग x वाला बोल सकते हैं, और मतलब पूरे को है ना, यहाँ से लेकर दम यहाँ तक, तो ये x1 हो जाएगा, x2 x3 x4 x5 नाम दे सकते हैं ना प्यारे बच्चों इस तरह से। हाँ, ये है हमारा y वाला, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब, तो y1 y2 y3 y4 y5 इस तरह से है प्यारे बच्चों। हमारे पास 5 गो है एक तरह से, है ना, x1 x2 x3 x4 x5 5 गो इधर हो गया, और ये y1 y2 y3 y4 y5 5 गो हो गया इधर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर जी इसको बनाएंगे तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण से चलेंगे। ठीक है, अब व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बुक में ही दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर हम दिखाना चाहें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, पेज नंबर आप लोग का है 194। ठीक है, 194, और इस पेज में आप लोग का यहाँ पर जी व्युत्क्रमानुपाती विचरण में बताया क्या गया है, तो देखो यहाँ पर जी x1 y1 को एक साइड रखते हैं हम लोग, और एक साइड क्या रखते हैं, x2 y2 को रखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आप लोग का सूत्र है। ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा तभी ये मैथ आप लोग को बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जी आप लोग को क्या करना है कि एक साइड हम लोग को x1 y1 रख लेना है, एक साइड x2 y2 रख लेना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग जब जब इसको हम लोग सूत्र को जान चुके हैं, तो यहाँ पर x1 का मान क्या है 4 है, और y1 का मान क्या है कुछ नहीं, तो वैसे के वैसे y1 ही रहने देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग को जो पता नहीं होता है उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करते, बस उसको वैसे का वैसे ही रहने देते, मैथ का रूल है ना प्यारे बच्चों। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे x2 का मान हम लोग देख रहे हैं कितना है प्यारे बच्चों 8 है, तो यहाँ पर 8 रख दिए, और प्यारे बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी कि गुना में, तो उधर भी वाला भी गुना में था तो वहाँ पे भी गुना का चिन्ह बीच में दे दिए हैं, और यहाँ पे भी प्यारे बच्चों गुना में है तो बीच में गुना का चिन्ह होगा। ठीक है, यहाँ पे y2 का मान हम लोग का कितना है 40 है, तो यहाँ पे हम लोग 40 रख दिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग को तो y1 निकालना है, तो y1 को इस साइड ही रहने देना है। ठीक है,
कोई एक साइड कर लो। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? तो हम लोग इस साइड ही रहने देंगे और ये जो बाकी 4 है उसको हम लोग वो साइड भेजेंगे। तो जब देखिए इधर गुणा में रहता है तो उधर जाता है तो क्या होता है, भागा में हो जाता है ना। तो इधर आया तो भागा में यानी कि नीचे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? ये जो संख्या था, ये जो गुणा में था दोनों 40 और 8 उसका नीचे आ जाएगा। तो इस 4 से अगर काटना चाहेंगे तो 10 बार में कट जाएगा ना। हालांकि इसको भी काट सकते थे, 4 दूनी 8 और फिर गुना करके तो बतिया बराबर ही पड़ेगा, है ना। तो 4 एक बार में और इसको 10 बार में, तो 10 8 कितना होता है 80, यानी कि y1 बराबर हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों, 80 आ गया। ठीक है। और चूंकि प्यारे बच्चों x1 मतलब कि x1 तो मान पहले भी दे चुका था प्यारे बच्चों यहाँ पर जी, x1 का मान 4 था, तो y1 का मान हमारा कितना आ गया, तो y1 का मान हमारा आ गया 80। ठीक है। इसी तरह फिर से चलते हैं प्यारे बच्चों, फिर से अगर चलेंगे यहाँ पर जी, मतलब कि आगे वाला भी मान ज्ञात करना है ना। ये तो हमारा ज्ञात हो गया, लेकिन इसी के साथ हम लोग को इसका भी मान ज्ञात करना है, यानी कि कौन वाला ज्ञात करना है, ये तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3, यानी हम लोग का मान अब x3 वाला ज्ञात करना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग को x3 निकालने के लिए कैसे चलेंगे, तो ये वाला ले लेंगे। ठीक है कि x2 y2 x2 y2 और बराबर में एक साइड x3 y3 प्यारे बच्चों। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x2 कौन है हमारा, ये वाला है 8, है ना। जैसे कि अभी जस्ट उसमें भी लिए थे, अब यहाँ पे भी जस्ट देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे क्या है, x2 का मान 8 है। ठीक है। और y2 का मान क्या है 40, तो इस साइड हमारा गुना में हो गया 8 गुने 40 प्यारे बच्चों। ठीक है। क्या हो गया 8 गुने 40, और एक साइड हमारा मतलब क्या है x3 और x3 y3, x3 का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आप लोग को पूछा गया है तो वैसे ही रहने देंगे, है ना। यहाँ पर जी खाली x3 का मान और y3 का मान 20 है। ठीक है। तो x3 का x3 रहेगा और y3 का मान 20 दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे लिख लिए। प्यारे बच्चों हम लोग को इस अब की हमको x3 निकालना है, तो ई वाला 20 जो है वो साइड भेज देंगे। ठीक है। तो ये साइड आ गया, नीचे आ गया 20। ठीक है। तो प्यारे बच्चों 20 दूनी 40, 2 बार में कट गया, 8 दूनी 16। इसको फास्टली भी बता सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। लेकिन अभी आप लोग को समझा रहे चीज़ों को अच्छे से कि थोड़ा सा समझो यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है एक एक पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे x3 बराबर हमारा आ गया 16। ठीक है। तो प्यारे बच्चों x3 का मान हमारा 16 आ गया, कब, जब मतलब प्यारे बच्चों x3 का मान 16 आया है कब, जब y3 का मान था 20। ठीक है। y3 का मान यहाँ पे दिया हुआ था ना, तो दोनों को एक जगह लिख लिए प्यारे बच्चों, क्योंकि बुक में आपका आंसर जो है ना ऐसे ही दिया हुआ है, दोनों को एक जगह कर दिया गया है। ठीक है। तो एक्स वाई दोनों को लिख दो। ठीक है। मतलब x3 और y3 दोनों को एक जगह। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे फिर से अब चलते हैं, मतलब कि फिर से करते चलना है। ठीक है। जैसे जैसे कि यहाँ पे ज्ञात किए तो उसके लिए फिर हो गया, तब यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो फिर से लिखेंगे, फिर यहाँ ज्ञात करना तो फिर से लिखेंगे। ठीक है। तो उस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग 2 को ज्ञात कर लिए। अब तीसरा का यानी कि यहाँ पे जी। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सर, तो x1 x2 x3 x4, ये क्या हो जाएगा हमारा x4 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या होगा, एक ये हो जाएगा हमारा x3 y3, है ना, और एक साइड हो जाएगा y4 x4 और y4। ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसका मान फिर से बैठा देंगे इसमें जो जो दिया हुआ है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों अब हमारा इसमें देख सकते हो आप लोग, देख लो बाकी। ठीक है। बाकी तो हम आप लोग को बता ही रहे कैसे बनाया गया है। ठीक है। और प्यारे बच्चों x4 का मान यहाँ पे अब आ जाएगा 32। तो एक y4 का मान कितना दिया हुआ था, तो 10 दिया हुआ था, और x4 का मान आ गया 32। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर से चलेंगे तो यहाँ पर जो हमको अब ज्ञात करना है y5। ठीक है। तो y5 ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों एक तरफ होगा, एक तरफ ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। ये बता ही रहे x4 y4 और बराबर में x5 y5। ठीक है। तो इसका मान पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा y5 अभी निकालना है, तो y5 को इस साइड रहने देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, बाकी काट देना है यहाँ पे। कैसे काटें सर, तो 32 दूना क्या होता है 64, 2 बार में कटेगा, है ना। ये वाला 64 और दूसरी वाला कर दिए हैं, 2 पचे 10, तो कितना आ गया y5 का मान 5 आ गया। ठीक है। तो प्यारे बच्चों x5 मतलब x5 का मान जो आप लोगों को दिया हुआ था 64 दिया हुआ था, और y5 का मान आ गया हमारा 5। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा यहाँ तक। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया हो तो कर लो। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर, और 3 के बाद प्यारे बच्चों सिर्फ एक प्रश्न है, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है। हम कोशिश खुद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग कम से कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बता दें। ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिनों में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो एक हमारा क्या यहाँ पे सुनने में आ रहा है, एक मजदूर की संख्या दिखा रहा है। ठीक है। और एक क्या बता रहा है, कोई काम इतना दिना में खत्म हो रहा है, यानी कि दिन दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो हम एक लिख देंगे मजदूर की संख्या, एक लिख देंगे दिन। ठीक है। तो यहाँ पर जी जो मजदूर है उसको हम लोग x मान लेंगे, और जो दिन है यानी कि समय जो दिन है उसको क्या कर लेंगे y मान लेंगे। ठीक है। तो ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया। ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती विचरण से अगर चलते हैं तो हमारा सूत्र क्या होता है कि x1 y1 एक साइड होता है और x2 y2 एक साइड होता है। ठीक है। तो x1 का मान हम लोग को यहाँ पता है कि 10 है, और y1 का मान हम लोग को पता है 2 है। तो यहाँ पर जी
10 गुने 2 लिख लिए, बराबर का बराबर। यहाँ पे x2 का मान हम लोग का 2 दिया हुआ है, ठीक है, और y2 का मान नहीं पता है तो y2 ही रहने देंगे। अब हम लोग को y2 ज्ञात करना है तो उसको ये साइड रखो, बाकी को वो साइड भेज दो, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, खत्म, तो ये बच गया 10, यानी कि y2 बराबर 10 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी है रहता है अगर प्यारे बच्चों तो कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है, कि हाँ सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर इतना में समझा दीजिए फिर से, ठीक है। आप लोग के लिए फिर से वीडियो बना देंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना, ऐसा कर मतलब कि नहीं है कि आप लोग को कमेंट करो और हम ध्यान ना दें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसीलिए 2 मजदूर को 10 दिन लगेंगे, ठीक है। कितना दिन लगेंगे, हम लोग से पूछा गया था 2 मजदूर को कितना दिन आखिर लगेगा, तो 2 मजदूर वही काम को मतलब 10 दिन में करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न खुद समझ सकते हो कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करता है, तो 2 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 10 दिन में करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, और जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोई भारी प्रश्न नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो बोला जा रहा है तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मजदूर फिर से और दिन समय फिर से आ गया है ना, तो क्या कर लेंगे, एक्स वाई फिर से कर लेंगे और लिख लेंगे कि 45 मजदूर कितना दिन में, इतना दिन में, तो कितना मजदूर इतना दिन में करेगा, है ना, 15 दिन में जो जो दिया हुआ वही ना लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला बॉक्स बना लेना है, मेन ये बॉक्स बन जाएगा तो आप लोग का समझिए कि आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा दिक्कत यहीं पे हो रहा होगा कि ये बॉक्स वा कैसे बनाया सर, तो मजदूर को हम लोग एक्स मान सकते हैं ना, वो दिन वाला वाई मान लेंगे, मतलब कि जो, ठीक है। अब देखो इतना मजदूर जो है इतना दिन में बना रहा है, ठीक है। तो फिर आप लोग से क्या पूछा गया, आगे पूछा गया कि 15 दिनों में, तो 15 दिन 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 दिले है तो ये वाला में लिखाएगा, और कितना मतलब तो ऊपर ऊपर मतलब जो मजदूर की संख्या है वो ऊपर वाला, तो ऊपर भाट का चिन्ह दिया हुआ है यानी कि खाली है, ठीक है, वहाँ पे आपको निकालना है। व्युत्क्रमानुपाती विचरण से चलेंगे तो सूत्र वही होगा x1 y1 और एक साइड x2 y2। x1 y1 का मान प्यारे बच्चों यहाँ पे 45 27 है, तो ये लिख लिया 45 27, और उधर आप लोग का x2 का x2 रह जाएगा और ये 15 का 15 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग का मान क्या ज्ञात करना है, x2, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x2, आप लोग को दिखना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है, तभी तो आप लोग को समझ में आएगा। देखो यहाँ पे x2 लिखा हुआ, तो x2 के x2 ही यहाँ पे रहने दिए हैं, ठीक है। और वो 5 जो है ना, वो 15 जो है प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, यहाँ पे 15 है तो वो नीचे आ गया, ठीक है। अभी 15 तिया 45, 3 बार में तो 27 तिया कितना होता है 81, यानी कि x2 का मान जो आया प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया, 81 आ गया, ठीक है। x2 का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 81, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे अतः 15 दिनों में 81 मजदूर मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे प्यारे बच्चों। इस तरह से लिख लोगे ना, तो जो भी अगर मतलब कि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है आप बनाते हो इस तरह से, तो 1 नंबर भी कटने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में बोला जा रहा है कि एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटों में एक निश्चित दूरी तय करती है, उसी दूरी को वह कि बस कितने चाल से केवल 4 घंटा में तय कर लेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि मतलब किस समय, देखो पहले 6 घंटा में चल रहा था, तय कर रहा था, अब उसी को बोला जा रहा है कि 4 घंटा में करेगा तय, तो कहीं ना कहीं स्पीड तो बढ़ेगा प्यारे बच्चों, तभी तो तय करेगा ना। जैसे कि अगर प्यारे बच्चों आप स्कूल जाने में आप समय लेते हो आधा घंटा, आपको मात्र बोला जा रहा है कि 20 मिनट में पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं तो फास्ट चलना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है प्रश्न। तो वही यहाँ पे भी प्रश्न है, चाल यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों इसको बनाए कैसे, व्युत्क्रमानुपाती वितरण से हम लोग को बनाना है, यहाँ पे वैसा ही प्रश्न है, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे चाल x मान लिया, समय को हम लोग y मान लिए, ठीक है। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अब समय कितना लगता है उसको पूरा करने में, 6 घंटा लगता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कितना दूरी मतलब कि कितना चाल से चलेगा प्यारे बच्चों, कितना चाल से वो चलेगा कि 4 घंटा में वो पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना दूरी है उसकी बात नहीं किया जा रहा है, मतलब कितना दूरी है वो उससे मतलब हमको है ही नहीं, यहाँ पे लेना ही नहीं है आप लोगों से, ठीक है। बस एक दूरी है कुछ वो मान लेना आप लोगों को, ठीक है। तो ये चाल दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, आपको फिर से चाल निकालना है जब वो आपको समय दिया हुआ है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती वितरण से लिख देंगे यहाँ पे, और इधर एक साइड में आप लोगों का जो सूत्र होता है x1 y1 और एक साइड x2 y2, ये आप लोग एकदम याद रखना है, ठीक है। ये याद रहेगा तभी मैथ बनेगा। x1 का मान प्यारे बच्चों 30, y1 का मान यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 30 गुने 6 हो गया। अब प्यारे बच्चों x2 का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो x2 का x2 रह जाएगा, y2 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग को x2 का मान याद करना, तो इसको इसी साइड रहने दो, बाकी 4 को इस साइड ले लाओ, ठीक है। तो 4 से हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 कटेगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा। अभी 2 से एक बार में 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 का आधा 3,
तो नीचे तो पूरा खत्म हो गया, ऊपर बचा 15 और यही बचा 3, तब 15 तिया क्या होता है 45। तो यानी कि प्यारे बच्चों x2 का मान आ गया हमारा 45। ठीक है, तो यहाँ पर जी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से लिख लेंगे, अतः 4 घंटे में तय करने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्यारे बच्चों क्या होगा, चलना होगा। ठीक है, समझ में आया कितना किलोमीटर प्रति घंटा चलना होगा, तो प्यारे बच्चों 45 किलोमीटर प्रति घंटा चलना होगा। अब कितना दूरी है जब निकाल लेंगे, देखो टोटल दूरी कितना होगा, तो 45 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है और टाइम आप लोग को दिया गया है कितना 4 घंटा, तो गुना कर दो 4 से, 45 दूनी 90, 90 90 180, यानी कि टोटल दूरी होगा 180 किलोमीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, हालांकि उससे हमको मतलब नहीं था इस प्रश्न में। आगे छठा प्रश्न बोला जा रहा है कि 40 घोड़े कुछ बोला जा रहा है 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं, कितने घोड़े उतने ही चने को प्यारे बच्चों 28 दिनों में खाएंगे। आप लोग इस तरह से प्रश्न है। ठीक है, तो घोड़ा वाला को x मान लेंगे और दिन वाला में जो समय मतलब है उसको y मान लेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर से फार्मूला वही लगेगा, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, यहाँ पे x2 को मान ज्ञात करना है, तो x2 का x2 रह जाएगा, 28 है जो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 7 चौका 28 और 4 दहा का 40, यानी कि x2 का मान आ गया 10। अतः 1 क्विंटल चने को 28 दिन तक मतलब 28 दिन तक चलाना है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 10 घोड़ा ही खा पाएंगे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि 28 दिन तक चले खाना, तो क्या करना पड़ेगा 10 ही घोड़ा खा पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना प्रश्न। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या प्यारे बच्चों कि मतलब कोई वीडियो में मतलब नीचे वाला नहीं दिख रहा है, तो प्यारे बच्चों अभी लाइन चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि एक छात्रावास में मतलब आप लोग को दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, दिखना चाहिए। ठीक है, दिख रहा होगा ऐसे। ठीक है, आप तो पढ़ सकते हैं, तो आप लोग का भी आँख सही है तो पढ़ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम पढ़ेंगे ही। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों के राशन सामग्री है प्यारे बच्चों। एक छात्रावास यानी कि वहाँ पे बच्चे लोग रहते हैं। ठीक है, अब उसमें कितना दिनों का सामग्री है 30 मतलब 300 छात्र रहते हैं प्यारे बच्चों। कितना छात्र रहते हैं 300 छात्रों रहते हैं, जिसमें 15 दिन वो लोग खा सकते हैं। वहाँ पे जो सामग्री है वो कितना दिन खा सकते हैं 15 दिन। ठीक है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो यह वह सामग्री कितना दिन चलेगा, यानी कि कोई कारणवश है ना का चीज अवकाश के कारण मतलब कि कोई बच्चा नहीं आ पाया, तो उस कारण से 200 छात्र बाहर चला गया। ठीक है, तो बचा कितना 100 बचा 300 में से 200 बाहर चल गया, तो 100 बचा तो कम ही ना खाएगा, मतलब बड़े दिन तक चलेगा खाना, है ना। जैसे कैसे वो मतलब कि आदमी कम जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो खाना था वो कम जल्दी खत्म होने वाला था, वो अब ज़्यादा टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो बोला वही पूछा जा रहा है कि कितना दिन तक आखिर चलेगा। ठीक है, तो छात्र यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे दिन लिख लेंगे। 300 छात्र कै दिन तक चलाता है 15 दिन तक। तो अब लाइकन कितना बचा 100 गुना बचा, 300 था, 300 में से 200 छात्र चला गया, तो 100 छात्र बचा। अब 100 छात्र जो है वो कितना दिन चलाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से लिख लेंगे, ऐसा तो समझ में आ ही रहा होगा, आप लोग पीछे वाला देखते आ रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एक साइड फार्मूला x1 y1, x2 साइड x2 y2। ठीक है, x1 का मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, है ना, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है y2 है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे x1 का मान 300 और y1 का मान 15, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 का जगह पे 300 और y1 की जगह पे 15, गुना में दोनों। x2 का मान प्यारे बच्चों 100 और y2 का मान आप लोग को पता नहीं है, तो वैसे के वैसे y2 बराबर निकालना है, तो ये 100 क्या हो जाएगा नीचे, तो इस 100 से क्या बार कटेगा 3 बार में कटेगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 3 है ना, तो 15 तिया 45, यानी y2 का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, y2 का मान कितना आ जाएगा 45। अतः 100 छात्रों की संख्या उस राशन सामग्री मतलब 45 दिनों तक चलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आता है तो जरूर से कमेंट करके बताया करो, हम बार बार आप लोग से बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक छावनी में 700 सैनिक के लिए 25 दिनों की चाहिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ मतलब और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल बोला जा रहा है कि 20 दिनों तक 20 दिनों में मतलब समाप्त हो जाते हैं। बताएं कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। तो मतलब कि 700 सैनिक थे प्यारे बच्चों, और उन मतलब जो थे 700 सैनिक वो 25 दिनों तक खाते थे सामान को। अब उसमें बोला जा रहा है किंतु कुछ और सैनिक आ गए। ठीक है, तो वह खाद्य सामग्री 20 दिन तक ही चला। ठीक है, जो 25 दिन तक चलना था वो कितना दिन तक चला 20 दिन तक ही चला। ठीक है, तो आप लोग को यह बताना है कि छावनी में कितना सैनिक आया। तो पहले नंबर यहाँ पे सैनिक समझेंगे कि सैनिकों की संख्या को x मानेंगे, दिन को y। तो 700 था, कै दिन चल रहा था 25 दिन, अब 20 दिन चल रहा है, तो कितना सैनिक है। ठीक है, पहले सैनिक निकल जाएगा ना, तो फिर घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसका मान निकाल लेंगे कि आखिर टोटल सैनिक कितना है। टोटल सैनिक में से इस 700 क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण से चलेंगे, x1 y1 इधर x2 y2,
x1 का मान 700 और गुने में x2 y1 का मान प्यारे बच्चों यहाँ पे x1 का मान तो लिख लिया 700, y1 का मान प्यारे बच्चों 25 है तो 25 लिख लिए। x2 का मान प्यारे बच्चों हम लोग को वही निकालना है और यहाँ पे 20 तो दिया हुआ है, तो ये x2 का x2 ये वाला इधर आ गया नीचे, ठीक है। अब इसको काटना चाहेंगे तो काट देंगे प्यारे बच्चों, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 35 और में कटेगा टोटल, ठीक है। तो 35 गुने 25 करेंगे तो कितना आएगा 875। एक्चुअली हम गुना कर लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। कितना आएगा आप लोग का गुना करने पर प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा x2 बराबर 875, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x2 बराबर 875 और यहाँ पे हो जाएगा कितने सैनिक आए प्यारे बच्चों, तो कितने सैनिक आए, तो देखो ये x2 है और x2 में से x1 वाला घटा दो, यानी कि प्यारे बच्चों अभी जो आया कौन x2 का मान आया ना 875, तो 875 में से क्या करना है ये वाला x1 यानी कि 700 को घटा देना, तो हो जाएगा 175, ठीक है। तो आता है 175 सैनिक आए हैं प्यारे बच्चों, अतिरिक्त आ गए, ठीक है। समझ में आ रहा है, यही ना हम लोग से पूछा गया था, तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। 9वां प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो पूरे पुस्तक को वह कितने दिनों में पढ़ेगा। तो देखो एक कोई व्यक्ति है, इंसान है, वो क्या कर रहा है कि मतलब एक किताब है उसमें से वो प्रतिदिन क्या करता है, वो रह रहा कि प्रतिदिन 8 पृष्ठ पढ़ता है, ठीक है। मतलब 8 पन्ना पेज पढ़ता है वो मतलब किताब को, ठीक है। और कितना दिन में ख़त्म करता है 15 दिन में। तो अब पूछा ये जा रहा है कि 12 मतलब पन्ना एक दिन में अगर ख़त्म करता है, एक दिन में 12 पन्ना अगर ख़त्म करता है, पहले 8 लेकिन अब 12, तो वो कितना दिन में वो पूरा किताब को पढ़ लेगा। तो कहीं ना कहीं कम समय में पूरा पढ़ लेगा, है ना, क्योंकि वो अब 4 पन्ना एक दिन में ज़्यादा पढ़ रहा है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी, यहाँ पे पृष्ठ यानी कि पन्ना वाला लिख लेंगे और यहाँ पे दिन लिख लेंगे, ठीक है। तो पृष्ठ 8 में कितना दिन लगा रहा है 15 दिन, तो 12 पृष्ठ पढ़ेगा तो कितना दिन लगेगा, वो तो यहाँ भी करवा नहीं पाते, विचरण से चलेंगे, x1 y1 एक साइड हो जाएगा x2 y2, तो यहाँ पे 8 गुने 15, तो 8 गुने 15 हो गया और यदि 12 गुने यहाँ पे वो का चीज जो y2 हो जाएगा ना, तो y2 का y2 यानी कि 12 गुने y2। अभी 12 को इधर भेज दो, ठीक है, उधर खाली बचेगा y2 प्यारे बच्चों, क्या बचेगा y2, तो यहाँ 12 आ गया। अब इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तरीके 12, 3 बार में। अब यहाँ 3 से 5 बार में, तो 5 दूनी 10 हो गया, y2 प्यारे बच्चों, y2 बराबर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा y2 बराबर हम लोग का आ गया 10, यानी कि वो 10 दिन में क्या करेगा, अगर डेली मतलब कि प्यारे बच्चों कितना पन्ना पड़ता है, अगर वो डेली यानी कि अगर वो डेली प्यारे बच्चों कितना पन्ना पड़ता है, अगर 12 पन्ना पड़ता है तो वो 10 दिन में क्या करेगा, वो पूरा किताब को पढ़ लेगा, ठीक है। अतः प्रतिदिन 12 पृष्ठों को पढ़े तो 10 दिन में ही पूरा पुस्तक वह पढ़ लेगा, ये आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10वां प्रश्न बोला जा रहा है कि एक सैनिक शिविर में 105 सैनिक के लिए प्यारे बच्चों 21 दिनों की रसद सामग्री है। यदि फिर पूछा जा रहा है कि यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं तो यह रसद सामग्री कितने दिनों तक समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मतलब कि शिविर में 100 कितना सैनिक है 105 है। अब ओकरा में 21 दिनों की रसद सामग्री है, मतलब कि 105 जो सैनिक है वो कितना दिन तक खाते हैं, 21 दिन तक खा सकते हैं, ठीक है। अब 42 को और आ गए तो एकरा में 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना दिन तक चलेगा वो पूछा गया, तो क्या हो जाएगा x1 y1 एक साइड हो जाएगा, ये दोनों गुना करके एक साइड और ये वाला दोनों गुना करके एक साइड हो जाएगा, ठीक है। x2 का मान नहीं पता है तो x2 का इधर रख देंगे और बाकी वाला को उधर। पर जो 21 7 47 होता है कि नहीं होता, होता है ना, और 7 से काटेंगे तो 7 कम 7 7 5 35 यानी कि 15, y2 बराबर कितना आ गया, तो प्यारे बच्चों y2 का मान जो आ गया वो 15 आ गया, ठीक है। आता है यहाँ पे प्यारे बच्चों 42 सैनिकों को यहाँ पे क्या हो जाएगा, आता है 42 सैनिकों को आ जाने पर यह रसद सामग्री 15 दिन ही चल पाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इस तरह से लिख लेंगे ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेंगे, हम बार बार बताते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आप प्यारे बच्चों 10 प्रश्न हो गए, तो 3 प्रश्न और आप लोग का बचा हुआ है, ठीक है। उन सभी को भी हम लोग निपटा लेते हैं राम जी के स्टाइल में या जो भी स्टाइल में बोलिए, ठीक है। 26 वाला प्रश्न बोला जा रहा है कि 26 नहीं प्यारे बच्चों 12वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्रों में 100 ग्राम मतलब कि प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। मतलब कि 26 जनवरी मतलब मनता है ना प्यारे बच्चों, तो उसमें प्रत्येक छात्र को 100 ग्राम मिठाई मिला, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बांटे गए उतने ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितना मिलेगा, ठीक है। अगर 800 छात्र में बांट रहे थे तो मान लेते हैं 100 ग्राम दे दिए, ठीक है। लेकिन अगर हम छात्रों की संख्या अगर बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमको कम करना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों, मिठाई जो दे रहे थे 100 ग्राम दे रहे थे वहाँ पे हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है। कितना कम कर देंगे,
वो अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से बनाएंगे, तो 800 छात्र थे तो 100-100 ग्राम दे रहे थे। अब 100 छात्र हैं तब कितना कितना ग्राम देंगे वो है ना, पहले ये निकालेंगे, अब कितना ग्राम वो निकालेंगे, ठीक है। वो तो फिर बच्चों यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती वितरण से चलेंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे और ये दोनों को है ना, x1 y1, तो x1 y1 प्यारे बच्चों एक साइड हो जाएंगे और x2 y2 एक साइड हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों और यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लिख लिए हैं x1 और y1 x2 y2, तो ऐसे भी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये भी वही चीज़ है, ठीक है ना। और नहीं तो प्यारे बच्चों कोई मतलब यहाँ पे अब इसका ये लिख देते हैं, 1 मिनट, ऐसे नहीं लिखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो लिखो x1 y1 x2 y2 है ना, x1 y1 और प्यारे बच्चों बराबर में x2 y2, तो x1 का मान यहाँ पे 800 है और y1 का मान यहाँ पे ये तो 100 है, तो वो लिख लेंगे। x2 का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर जी 1000 और y2 का y2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 1000 इस साइड आ जाएगा और ये यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचाना था, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि 80 आया, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर हम कितना देंगे, तो y2 का मान आ गया 80, यानी कि 80-80 ग्राम देंगे। 1000 बच्चों के बीच अगर बांटना होगा तो प्रत्येक छात्र को कितना कितना मिलेगा, तो 80 ग्राम मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, है ना। अच्छा यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ लगता है लिखते हैं ना, वो वाला थोड़ा सा आप लोग लेट से दिखता है ना, चलिए प्यारे बच्चों माफ़ कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जी आप देखिए 13वां में बोला जा रहा है कि जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक पानी टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया तो दूसरे नल में प्रति घंटा कितना पानी भरा, मतलब ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कितना लीटर भरना है रहता है, 640 लीटर पानी भरता है कि, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि तो एक नल टंकी को भरने में 10 घंटा टाइम लगता है। इतना लीटर भरने में कितना समय लगता है, 10 घंटा टाइम लगता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 8 घंटा में, यानी कि समय अवधि 8 घंटा दे ले तो कितना लीटर, तो वो हमको एक तरह से निकालना है। तो यहाँ पे भरा गया पानी लीटर में, यहाँ पे इतना में कितना समय लग रहा है, तो 10 घंटा, तो कितना लीटर में मतलब 8 घंटा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नानुसार चलेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार x1 y1 और इधर x2 y2, x1 का मान 640 और इधर आप लोग का 10 था, 10 गुना में हो गया दोनों। अब इधर आप लोग का प्यारे बच्चों क्या है, x2 y2, तो x2 यहाँ पे आप लोग का पता नहीं है तो छोड़ दो x2 के x2, और y2 का मान यहाँ पे 80, 80 नहीं प्यारे बच्चों 8, ठीक है। अब यहाँ पे इधर से 8 इधर आ गया, तब x2 इधर आ गया, x2 का मान ज्ञात करना हम लोग 88 64 होता है ना, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जी दोनों को गुना कर देंगे तो 800 आ जाएगा, यानी x2 बराबर कितना आ जाएगा, 800, x2 के बराबर मान कितना आ जाएगा, 800, अतः 800 लीटर प्रति घंटे भरेंगे तो 8 घंटे में भर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जी प्रश्न को थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखिए क्या, जब एक नल 1 घंटे में 1 घंटा में इतना पानी भरता है, ठीक है, तो मतलब इतना घंटा में पूरा टंकी क्या कर देता है, भर देता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब कितना रफ्तार से भरेगा कि 8 घंटा में भरा जाएगा, तो 8 घंटा में भराएगा तब जब रफ्तारवा बढ़ेगा, तब रफ्तार पहले था 640 किलोमीटर पर मतलब 40 किलोमीटर पर घंटा, अब वो 40 किलोमीटर नहीं फिर भी 640 लीटर, लीटर पानी, पानी को लीटर में देते हैं ना, तो लीटर पर घंटा था 640, लेकिन अब हो गया 800 लीटर पर घंटा पर बच्चों, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों आप लोगों का बनता है, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों, थैंक यू, लव यू प्यारे बच्चों।